प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं आपका जाना पहचाना आशीष सर, एक नई वीडियो के साथ। वर्कशीट नंबर 2 क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी 14 जुलाई की बहुत ही मज़ेदार आज की कविता है। कविता को पढ़ करके आपको मज़ा बहुत आने वाला है। इस कविता को पढ़ेंगे, समझेंगे, साथ में से गाएंगे भी। तो गाएंगे आप मेरे साथ, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपको पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये कविता हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा एक कविता है। कविता का नाम है आ रही रवि की सवारी। तो इस कविता से लिया गया है। तो चलिए आप भी मेरे साथ इसे गुनगुनाइए। कि नव किरण का रथ सजा है, कल कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रब की सवारी। विहग बंदी और चारण गा रहे हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रब की सवारी। चाहता उछलूं विजय कहें, पर ठिठकता देख कर यह रात का राजा खड़ा है, राह में बन कर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। तो बहुत ही सुंदर कविता है। आपने भी ज़रूर इसे मेरे साथ गाने की कोशिश की होगी। कितने बच्चों ने मेरे साथ साथ गाया? ज़रूर आप अपना नाम मुझे ज़रूर बताएं कि मैंने भी इस कविता को गाने की कोशिश की और कैसी लगी, ज़रूर कमेंट करके बताना। तो चलिए इसे समझते हैं थोड़ा सा। इस कविता में रवि की सवारी, रवि यानी कि सूरज। तो सूरज की सवारी कब आती है? सुबह सुबह आती है। तो सुबह सुबह सूर्योदय होने वाला है। तो सूरज क्या है? सूर्य के अब अपने रथ में सवार होकर आए हैं कि नव किरण का रथ सजा है। ऐसे लगता है जैसे सुबह सुबह की किरण पड़ने वाली है और ऐसे लगता है जैसे रथ बनाया हुआ हो, कली कुसुम से पथ, पथ यानी कि रास्ता। और जो रात में फूल कलियां सो जाती हैं वो जग गई और पूरे रास्ते को ऐसे लगता है जैसे उन्होंने सजा दिया हो, फूलों से सजा दिया हो। सूर्योदय, सूर्य की आने के लिए उनके स्वागत में, वेलकम में। कि बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। स्वर्ण कहते हैं सोना। ऐसे लगता है जब सूरज की किरण सुबह सुबह बादलों पर पड़ती है तो ऐसे लगता है मानो बादल नहीं बल्कि सोने के कपड़े पहन करके आए हो। तो क्या बादलों ने सोने के पोशाक पहन करके खड़े हैं, सोने के कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि आ रही रवि की सवारी। और क्या होता है? बिहग, बंदी और चारण। जब राजा यानी कि सुबह का राजा हमारे सूर्य हैं और सूर्य अपने रथ पे चढ़ कर के आ रहे हैं, सारे रास्तों को फूलों से सजा दिया गया है। और बिहग यानी कि पक्षी बंदियों की तरह, जैसे रात में पक्षी सारे बंदी हो जाते हैं, कैदी की तरह सो जाते हैं। और चारण यानी कि सेवक, जो सूर्य के सेवक हैं वो क्या करने लगे? गा रहे हैं कीर्ति गायन। और राजा सूर्य के लिए गाने गाने लग जाते हैं, कीर्ति गाते हैं। कीर्ति का मतलब यशगान, तारीफ करने लग जाते हैं सूर्य की। और छोड़कर मैदान भागी, कौन? तारकों की फौज सारी। तारक कहते हैं तारों को। सूर्योदय होता है तो तारे क्या होते हैं? सारे गायब हो जाते हैं। आ रही रब की सवारी, चाहता उछलूं विजय का। सूर्य कह रहे हैं कि चाहता हूं मैं कि मैं विजय वाले रथ पर ऐसे उछलता कूदता हुआ हूँ, रौब के साथ आऊँ कि मैं राजा हूँ, मैं सुबह का राजा हूँ, सभी को भगाऊंगा, यहाँ से तारों को भगाऊंगा, फूलों को खिलाऊंगा, है ना। लेकिन पर ठिठकता देख कर थोड़ा सा ठिठक जाता हूँ, थोड़ा सा सहम से जाते हैं सूर्य
देव राजा कि रात का राजा खड़ा है। वो देखते हैं कि अभी तो रात का राजा खड़ा है। रात का राजा कौन? चंद्रमा। तो चंद्रमा को कहते हैं रात का राजा। तो सूर्य देखते हैं कि अभी रात के राजा हैं अभी, यानी कि अभी सुबह होने में थोड़ा सा टाइम है, इसलिए वो ठिठक जाते हैं, यानी कि थोड़ा सा रुक जाते हैं। और जो रात के राजा चंद्रमा हैं वो राह में भिखारी की तरह वो खड़े हैं, क्योंकि अब उनके जाने का समय हो गया है, अब उनके छुपने का समय हो गया है, अब उनके हटने का समय हो गया है, इसलिए वो भिखारी की तरह खड़े हैं रास्ते में, रात के राजा चंद्रमा, क्योंकि रवि की सवारी आने वाली है। तो उम्मीद करूंगा आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये कविता आज की। और यहाँ पर 4-5 आपके लिए सवाल हैं, तो इनके उत्तर देखते हैं। तो चलिए वर्कशीट नंबर 2 क्लास 7 पहला सवाल, सोने की पोशाक किसने पहनी है? बताया था ना आपको, सूरज की किरण जब बादलों पे पड़ती है तो ऐसे लगता है जैसे बादलों ने सोने की पोशाक पहनी हो। पोशाक यानी कि कपड़े, ड्रेस, सोने की ड्रेस पहनी हो। आपने कभी पहनी है सोने की ड्रेस, सोने के कपड़े? तो ज़रूर अपना एक्सपीरियंस बताएं। सोने के कपड़े यानी कि बहुत सुंदर कपड़े आपने कब पहने? बहुत सुंदर कपड़े किसी की शादी में, किसी पार्टी में, कोई फंक्शन हुआ हो, तो कब आप बहुत सुंदर लगे थे? अपना नाम और प्रोग्राम का जब बताएंगे कि कब आप बहुत सुंदर लग रहे थे, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। दूसरा सवाल, प्रशंसा में कीर्ति गायन कौन कौन गा रहा है? पक्षी रूपी बंदी और उनके सेवक है ये, उनके सेवक आदि राजा की प्रशंसा में कीर्ति गायन गा रहे हैं। तो राजा की तारीफ में सारे लोग गा रहे हैं। रात का राजा भिखारी बनकर क्यों खड़ा है? इस कविता में रात का राजा चंद्रमा को कहा है। वह भिखारी बनकर इसलिए खड़ा है क्योंकि रात का समय अब जाने वाला है और सूर्योदय होने वाला है। तो सूर्योदय होने वाला है यानी कि अब चंद्रमा को जाना पड़ेगा, इसलिए वो भिखारी बन करके खड़े हैं। अगला जो सवाल है चौथा, वो है पर्यायवाची। सूर्य के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो सूर्य आप इस तरह से उसे लिखेंगे हाईलाइट से, ब्लैक पेन से, और ब्लू से लिखेंगे भानु, दिनकर, रवि, सूरज। तो यहाँ पर 3 पर्यायवाची शब्द हैं, मैंने आपको 4 लिखे हैं। आप इन चारों में से कोई भी 3 जरूर लिखेंगे और सूर्य का एक और पर्यायवाची शब्द मुझे कमेंट में जरूर लिखेंगे। अगला सवाल है 5वां सवाल, विलोम शब्द लिखेंगे और विलोम शब्द कुछ इस तरह से लिखोगे आप। सॉरी, ये अर्थ नहीं, ये विलोम है। तो रात का क्या होता है? दिन, और अंधेरे का क्या होता है? उजाला। तो यहाँ पे लिखोगे शब्द और इधर अर्थ की जगह लिखोगे विलोम। ठीक है, तो अर्थ की जगह आपने लिखना है विलोम और इस तरह से आप उनके विलोम लिखोगे। अगला सवाल है, सोच करके लिखिए कि यदि सूरज न होता तो क्या होता? सूरज नहीं होता तो भैया सुबह नहीं होती, सुबह नहीं होती तो क्या क्या नहीं होता? देखो पहले, यदि सूरज ना होता तो दिन रात एक जैसे लगते, पता ही नहीं चलता कि सुबह कब हुई, रात कब हुई, सुबह कब हुई, मतलब रात दिन एक जैसे लगते। दिन में भी लाइट जलाने से बिजली का बिल दुगना हो जाता। भैया सूरज जी आते हैं, सूर्य देवता आते हैं तो अंधेरा गायब हो जाता है, लेकिन अंधेरा तो रहता है क्योंकि सूरज नहीं होता। हमें विटामिन डी सूरज से मिलता है जो कि हमें कभी नहीं मिल पाता। और ख़ास बात, हम अंधेरे में ही स्कूल पढ़ने जाया करते। कैसा लगता जब अंधेरा अंधेरा, पूरा हर जगह अंधेरा हो और आप स्कूल जा रहे हो, क्लासरूम में पढ़ाई हो रही हो, कैसा लगेगा आपको? मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को। धन्यवाद।